और माजिद मेहमद भी हमारे साथ इस पूरे मामले पर जुड़ गए हैं। माजिद जी का भी रुख करेंगे। माजिद जी, क्या आपको लगता है इस पूरे मामले के राजनीतिक पहलू निश्चित रूप से अलग है, लेकिन आज क्या उन्हें इस पूरे मामले पर कानूनी तौर पर राहत मिलेगी? और जिस तरीके से कानून मंत्री ट्वीट करके कह रहे हैं कि वो एक शो ऑफ स्ट्रेंथ करने के लिए जा रहे हैं, बीजेपी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कानून मंत्री किरेन रिजिजू कह रहे हैं कि आपराधिक इस तरीके के कन्विक्शन के मामले में व्यक्ति को जाने की जरूरत नहीं होती है। नमस्कार आपके दर्शकों को। और ये कानून मंत्री का जो ट्वीट है जो अभी आपने बताया, मैं उस संदर्भ में ये कहूँगा कि ये कानून मंत्री का ट्वीट जो है ये एक राजनीतिक ट्वीट है, कानूनी ट्वीट नहीं है। चाहे हालांकि वो कानून मंत्री हैं, लेकिन उनका ये ट्वीट जो है ये कानूनी ट्वीट नहीं होकर राजनीतिक ट्वीट है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस मामले में आप ये भूल जाएं कि राहुल गांधी है या कांग्रेस का एक बड़ा नेता है। यहाँ तो एक नागरिक की हैसियत से उन्होंने कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाने का एक कदम उठाया है। इसलिए हम सबको ये चाहिए, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, कि इसे आप राजनीतिक दृष्टि से न देखें। प्योरली लीगली इसका वेटेज क्या है। आप तो लॉयर भी हैं और आप संसद में भी हैं रहे हैं। एक बात बताइए कि इस पूरे मामले को राजनीतिक रूप से कांग्रेस खुद ये आरोप लगा रही है कि पूरा मामला राजनीतिक है। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के ये बयान पिछले कुछ 2-3 घंटों से आ रहे हैं, वो ये कि अदालत पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। मुझे बहुत दुख होता है कि इस तरह के बयान दिए जाते हैं। क्या अदालत इस तरह से किसी दबाव में आ सकती है? बिल्कुल नहीं। अदालत को इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं कि चाहे बाहर भीड़ हो, 50,000 लोग हों, सूरत लोग जाते हैं, नेताओं जाते हैं, इससे अदालत का कोई लेना देना नहीं है। अदालत अपना काम कानून की दृष्टि से कोर्ट के अंदर जो करती है, उससे बाहर क्या हो रहा है उससे अदालत का कोई कंसर्न नहीं। पुलिस की जिम्मेदारी है, होम मिनिस्टर की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। अच्छा, अदालत आपका जो कानूनी अनुभव है वो क्या कहता है कि आज अदालत से राहुल गांधी को राहत मिलने की उम्मीद कितनी है? देखिए, जहां तक कि इस मामले की मेरिट्स की बात है, आपको ये कानूनी दृष्टि से अगर इसको नापतोल करना है तो मैं ये बता दूं कि ये एक बहुत मामूली सा गुनाह है। ये कोई बड़ा गंभीर गुनाह नहीं है। ये कोई देशद्रोही का गुनाह या कोई टेररिज्म का गुनाह या कोई सीरियस ऐसा गुनाह नहीं है। किसी ने किसी को गाली दे दी, किसी ने किसी को कुछ बुरा भला कह दिया, उसके संदर्भ में मैजिस्ट्रेट की कोर्ट ने उसे दोषी करार दिया कि आपने जो कहा वो सही नहीं है, आपने जो कहा वो अपमानित है, इसलिए आप दोषी करार दिए गए। तो गुनाह की जो का नेचर है वो बहुत सिंपल है। ऐसे इस देश में आप देखते हैं कि रोज़ाना सड़कों पर वारदातें होती हैं, लोग एक दूसरे को गाली दे देते हैं, एक दूसरे को बुरा भला कह देते हैं, कुछ लोग अदालत में चले जाते हैं और उसके बाद ये मामला अदालती तौर पर इसका फैसला किया जाता है। तो राहुल गांधी का नाम है और कांग्रेस का नाम है, इसलिए इसको बहुत इतना उछाला गया है। साहब, आपकी पार्टी एनसीपी से आप जुड़े रहे, वो तो उस सरकार का हिस्सा थी जिसने ये डिस्क्वालिफिकेशन का रूल बनाया, जिसके कारण राहुल गांधी की सांसद सदस्यता गई। नहीं, देखिए, आपकी जानकारी के लिए मैं कह लूं कि मैं एनसीपी में नहीं हूं। पिछले वर्ष से मैं टीएमसी में हूं। मैंने कहा कि आप उस समय थे, उस समय आप थे, मैंने यही कहा। आप थोड़ा सा सुधार। जी, मैंने कहा उस समय आप थे जिस समय जब ये फैसला आया, जब ये कानून बना। नहीं, उस वक्त मैं नहीं था। कानून तो खैर पहले बन चुका है इनके, और ये कानून जो है इसमें राहुल गांधी तो एक राजनीतिक व्यक्ति होने के कारण इतना शोर हो रहा है और आप इतना शो कर रहे हैं, वरना कोई साधारण व्यक्ति होता तो आप नहीं करते इसमें कुछ भी। ये मामला जो है ये इसको राजनीतिक तौर पर उछाला गया है और कानून मंत्री बयान दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि अदालत पे, क्या अदालतें इतनी कमज़ोर हैं हमारे देश की
कि उन पर इस तरह से दबाव डाला जा सकता है? ये गलत है बिल्कुल। इस तरह के चलिए बयान देखते हैं कि अब अदालत से क्या फैसला आएगा, ये तो अदालत पर छोड़ना चाहिए। शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। माजिद मेमन हमारे साथ जुड़े हुए थे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।